नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज मंगल मिथुन राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जिसके कारण यह 10 मई 2023 को प्रवेश करेंगे और 30 जून तक लगभग 50 दिन के लिए अपनी नीच राशि में रहेंगे। तो इस वीडियो को हमने दो भाग में बनाया है। पहले भाग में हम मेष राशि लगन से लेकर और कन्या लगन तक डिस्कस कर चुके हैं और यह भाग पार्ट 2 के अंदर हम तुला से मीन तक डिस्कस करेंगे और इसके कारकत्व के बारे में हम सब वीडियो नंबर 1 में बता चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं तुला लगन पर। तो तुला लगन की राशि लगन 7 नंबर का लगन होता है, जिसके लिए मंगल दशम भाव में बैठे हुए हैं और ये चौथे घर के स्वामी हैं मंगल। चौथा घर जो दशम से दशम भाव है, यानी आपके प्रोफेशन का कार्य स्थान भी है, आपके जीवन साथी का स्थान है, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके अदर पार्टनर्स हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, इन सभी का स्थान है सप्तम भाव। यहाँ बैठे मंगल लगन को देख रहे हैं, यानी आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि नीच का मंगल वैसे देखा जाए तो तुला लगन के लिए दशम भाव में मंगल दिग्बली रहते हैं, यानी डायरेक्शनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कर्क राशि में आने के कारण यह कमज़ोर हो जाते हैं और अगर इन पे कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। अब मंगल यहाँ बैठकर सबसे पहले लगन को देखते हैं, तो लगन को आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है, क्योंकि मंगल कमज़ोर हैं लेकिन उग्रता बढ़ती है आपके भीतर। तो इसको थोड़ा आप कंट्रोल करके रखें अपनी उग्रता को। मंगल की दृष्टि के कारण आपके एग्रेशन बढ़ेगा थोड़ा। साथ ही मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव जहाँ से हम अपने सुख साधन, ऐश, अपने व्हीकल्स, अपनी ज़मीन जायदाद, मदर, हमारा घर आदि का विचार करते हैं, तो मंगल यहाँ बैठकर इन सभी को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसे 50 दिन के लिए टाल दें। अपनी मदर की हेल्थ पर ध्यान दें। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर एक्सीडेंट का कारक भी बन जाते हैं जब यह चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि चौथे घर के स्वामी हैं। तो इसलिए मंगल के कारण चतुर्थ भाव पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है और नेगेटिवली एक्टिवेटेड है। इसलिए तुला लगन या तुला राशि वालों को अपने चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व हैं, सुख साधन, ज़मीन जायदाद, मदर, आपके व्हीकल्स और इन सभी चीज़ों पर आप खास ध्यान दें। खास तौर पर अपनी गाड़ी या वाहन को बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं। साथ ही मंगल 5वें घर को भी देख रहे हैं। अब पंचमेश पंचम में बैठा हुआ है। 5वें घर का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। शनि जो कि स्लो प्लैनेट हैं, तो ऐसे में बच्चे मेहनती तो होते हैं लेकिन पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाते, क्योंकि शनि लेबोरियस प्लैनेट है, लेबर है, मेहनत है। और ऐसे बच्चों को जब मंगल की एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वह पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा भटकने लगते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि तब तक मंगल का उपाय करें ऐसे बच्चों के लिए। बच्चों को बजरंग बली की पूजा करवाएं, बजरंग बाण का पाठ कराएं और बच्चों से कहें कि वे सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर पढ़ें। मंगल का एक ही उपाय है, हनुमान जी की आराधना। अगर आप यह कर सकते हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। साथ ही जो चतुर्थ भाव है, यह जनता का भाव भी है। अगर कोई पॉलिटिशियन की कुंडली तुला लगन की है या तुला राशि की है, तो ऐसे लोग अपनी जनता को चीट भी कर सकते हैं। तो सावधान रहें और ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन जो लग्नेश है, लग्नेश का 9वें भाव में जाकर नीच हो जाना। लग्नेश 9वें भाव में नीच का है। यहाँ बैठकर यह 1, 2, 3, 4 12वें घर को देखता है। 12वां घर जो हमारे फॉरेन ट्रैवल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, हमारा खर्चा है, इन सभी को बढ़ा देता है। ये एग्रेसिवनेस आ जाती है इन सब के अंदर, खर्चा आप अनकंट्रोल्ड कर देते हैं।
और आप दिखावे में चले जाते हैं इस खर्चे के लिए, क्योंकि मंगल आपके तीसरे भाव को भी देखता है। तीसरा भाव यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज आप दिखाना चाहते हैं दूसरों को, और वो खर्च यहाँ हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें आप कि मंगल के कारण आप अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। तीसरे घर से आप अपने छोटे बहन भाई, आपकी इच्छाएं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ बैठकर मंगल जब देखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल में एग्रेसिवनेस आ जाती है, उग्रता होती है कम्युनिकेशन स्किल में। तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि कम्युनिकेशन स्किल के कारण आप किसी के साथ उलझे नहीं, क्योंकि उग्रता आ जाएगी और फिर आपको समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ बैठकर मंगल आपके पिता के या आपसे जो सीनियर या आपके गुरु हैं उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। आपको तीर्थ यात्राओं में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ बैठे मंगल चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, तो जैसा कि हमने कहा चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में और मंगल की दृष्टि, तो चतुर्थ भाव में निश्चित रूप से वृश्चिक लगन वालों के लिए या वृश्चिक राशियों वालों के लिए घर में झगड़ा होना निश्चित है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। तो थोड़ा सा संयम बरतें, वाहन ध्यान से चलाएं, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें और ज़मीन जायदाद खरीदने में थोड़ा इंतज़ार करें। अब हम बात करते हैं धनु लगन की। तो धनु लगन जिसके लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश हैं और अष्टम भाव में जाकर नीच हो गए हैं। अष्टम भाव में मंगल के नीच होने के कारण आपकी अगर विवाह हो चुका है तो आपके ससुराल में समस्या आने वाली है। आप अपने इन लॉज के साथ कुछ मनमुटाव उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ बैठे मंगल जो पैतृक संपत्ति के कारक भी हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, और अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, तो वहाँ से आप मंगल आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ बैठे मंगल पैतृक संपत्ति के कारण आपके कुटुंब में कुछ मतभेद आ सकते हैं। आपको खाने पीने में परहेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपनी वाणी को कंट्रोल करना होगा। साथ ही यहाँ से हम हमारा मुंह या हमारे जो फेस है वो भी देखते हैं, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ से बैठकर ये आपका थ्रोट है, गला भी है, तृतीय भाव, और तृतीय भाव में मंगल की दृष्टि भी है। तृतीय भाव में बैठा हुआ है, आप छोटे भाई बहनों को मजबूत बना रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल उनका मंगल बढ़ाएगा और उनकी हेल्थ को शनि बढ़ाएगा। तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है। यहाँ बैठे मंगल एकादश भाव को देखते हैं, ये छुपा हुआ स्थान है। ऐसे लोग जो धनु लगन वाले हैं वो 2 नंबर अगर कहीं पर इस टाइप का काम करते हैं तो वो छुपा हुआ धन भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अनअकाउंटेड मनी कहीं से मिल सकती है उनको। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान अपना कंट्रोल रखें। साथ ही मंगल के कारण आपके कम्युनिकेशन में भी एग्रेसिवनेस आती है, और उस एग्रेसिवनेस के कारण आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो सकता है, आपका 12वां भाव एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि मंगल इन दोनों का कारक है, और आपकी वाणी उग्र हो जाएगी। तो आपके बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं। तो जब आप उग्र हो जाएंगे, आपकी वाणी उग्र होगी, तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी मतभेद उत्पन्न होंगे। तो ये भी आपको कंट्रोल करना है। धन लाभ आपको होगा, धन मिलेगा, क्योंकि मंगल 11वें भाव को भी और द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं। लेकिन आप जितना कमाएंगे 2 नंबर का पैसा, उतना ही आप, क्योंकि यहाँ बैठ के मंगल संचित धन को भी देख रहे हैं और उसको समाप्त कर रहे हैं, उसको खर्च करवा रहे हैं कहीं पर, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और 12वां घर हमारा खर्चे का घर है। तो आप जैसे पैसा कमाएंगे वैसे ही आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और सात्विक तरीके से नियमित रूप से मंगल की साधना करें और बजरंग बली की शरण में जाएं। अब हम बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए मंगल चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। सप्तम भाव में जाकर नीच हो गए हैं। सप्तम भाव में नीच होने के कारण मंगल आपके जीवन साथी के स्वभाव में गर्मी ला सकते हैं। एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है आपके जीवन साथी के स्वभाव में। साथ ही आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी एग्रेसिव हो सकते हैं।
आप अपने व्यवसायिक स्थान पर भी एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यह दशम से दशम भाव है और यहाँ बैठकर मंगल दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो व्यवसाय में एग्रेसिवनेस आ सकती है, जीवन साथी के व्यवहार में एग्रेसिवनेस आ सकती है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यहाँ बैठा मंगल द्वितीय भाव को भी देखता है, तो आपकी वाणी को अनकंट्रोल कर रहा है। आपकी वाणी एग्रेसिव है, उग्र वाणी है आपकी, जिसके कारण ये समस्या बढ़ सकती है। और मंगल यहाँ बैठ के आपको भी देख रहे हैं, लगन को। तो लगन को देखने के कारण आपके भीतर भी एग्रेसिवनेस है, आपके भीतर भी है, आपके जीवन साथी के भीतर भी है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि दोनों की अगर एग्रेसिवनेस बढ़ती है तो आपसी तालमेल बिगड़ने लगता है। तो आपको चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपने घर में शांति बना के रखें। अब यहाँ बैठे शनि चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। अब चतुर्थ भाव भी डिस्टर्ब है, क्योंकि यह शनि की नीच राशि है। तो आप वाहन पे थोड़ा ध्यान दें चलाने पे। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि लग्नेश लगन में बहुत बलवान लगन है। आज की डेट में कुंभ लगन बहुत बलवान है, क्योंकि लग्नेश लगन में बैठना अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया योग है। और मंगल छठे भाव में जाकर नीच राशि में है। यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उग्र हो रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। कंपटीशन में कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा दूर रहें, अपने शत्रुओं को अपने से दूर रखें, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठकर शत्रुओं को बलवान कर रहे हैं, उग्रता बढ़ा रहे हैं। ये सर्विस का घर है, दशम से नवम भाव है, ये दशम का भाग्य है ये। और अगर यह भाव पीड़ित है तो आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी आने वाली है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो मंगल 12वें घर को देख रहे हैं। 12वें घर में आपका खर्चे का घर है, एक्सपेंडिचर है, इम्प्रिजनमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है। और मंगल यहाँ पर बैठकर अगर और इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाता है, जैसे शनि की नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो मंगल से संबंधित बीमारियाँ आपको एब्डोमिन में दे सकते हैं। और फिर उसके बाद जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी होता है नेचुरल कुंडली में, तो उस समय यह मंगल आपको ब्लड से संबंधित कोई डिजीज़ या स्किन में कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो वो थोड़ा आप अपनी सावधानी बरतें। यहाँ बैठे मंगल आपके नवम भाव को देखते हैं। अब नवम भाव को देखने के कारण पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम। यह नवम से दशम भाव है, इस घर का पराक्रम है, ये कर्म स्थान है नवम भाव का। आपके पिता के कर्म स्थान में मंगल है, तो यह पिता के लिए बहुत अच्छी बात है। दशम भाव में मंगल हेल्थ ज़रूर ख़राब करेंगे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेंगे, उनके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। साथ ही आपको तीर्थ यात्राओं पर लेकर जाएंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा में भी आपको समस्या आएगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी तीर्थ यात्रा में, लेकिन मौका मिलेगा, आप जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट राशि मीन लगन की। अब मीन लगन के लिए मंगल दूसरे घर के और 9वें घर के स्वामी हैं। 9वां घर आपका भाग्य स्थान है, दूसरा घर आपका धन भाव है, और धन भाव का स्वामी यहाँ बैठकर 11वें भाव को देखता है। बहुत ही बढ़िया धन योग बना हुआ है, लेकिन 12वें भाव को भी देखता है, खर्चे का स्थान है। अब यहाँ बैठकर मंगल, अगर आपकी संतान या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिनका मीन राशि या मीन लगन है, उनको ध्यान देना होगा कि वो अपना ध्यान थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एजुकेशन की तरफ रखें, क्योंकि मंगल के कारण उनके भीतर ऊर्जा बढ़ जाएगी, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे बच्चे, जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरी एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, डांस में, इस तरफ जाने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान रखें। मंगल 11वें भाव को देखते हैं, धन भाव है ये, और यहाँ देखने के कारण, क्योंकि द्वितीयेश है मंगल और धन भाव को देखता है, तो धन योग बना रहा है, धन की वृद्धि होगी, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे। 12वें घर में शनि बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हैं और पीड़ित नहीं है शनि, जिसके कारण आपके खर्चे पे कंट्रोल रहेगा। अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, जा सकते हैं, लेकिन मंगल की कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन समाप्त हो जाएंगी। आपको मौका मिल सकता है बाहर जाने का, आप ट्राई कर सकते हैं।
तो यह था मंगल राशि ग्रह का कर्क राशि में, जो कि उसकी नीच राशि होती है, इस पर विश्लेषण। यह हमारा दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो हम पहले ही YouTube पर डाल चुके हैं, तो आप इसे भी पूरा देखें, जिसके कारण आपको इसका लाभ उठा सकें। आपने अगर हमारा चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।